से अलग होने के बाद प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, हे अब्राहम, अपने आंख उठाकर देख, चारों ओर देख, उत्तर जो दक्षिण, पूर्व पश्चिम, जो दूर है जो नजदीक है, जो कुछ तू देश देखता है, ये सब मैं तुझी को और तेरे वंश को दूंगा कहकर ये परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया। And yet we see that in the very land of promise which God had given him, he was living as a stranger and as a pilgrim. जिस देश को उसकी वश में देने के लिए, जिस देश की अधिकार उसके हाथों में देने के लिए प्रभु परमेश्वर और इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया है, उस देश में वो रहते हुए परंतु वो परदेशी और भारी की मानी रहा है। परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया, वो मेरा कहकर उसको हड़पने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ाया। We see Abraham to be a man who could see something far beyond the natural blessing that God had given him. जो परमेश्वर ने जो प्राकृतिक जो आशीष दिया है उससे बढ़कर आगे इब्राहिम ने अपने दृष्टि से कुछ आत्मिक और स्वर्गीय दर्शन को उन्हें देखा। And we see Abraham to be a man who was pursuing a heavenly path rather than an earthly blessing in life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि वो इब्राहिम जो है वो एक स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय बुलाहट अपने जीवन में प्राप्त करते हुए स्वर्गीय मार्ग पर चलता था, इस कारण वो अपने जीवन में उस पार्थिव या पृथ्वी आशीषों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया या उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं हुआ। Well, we need to learn a lot of principles even from this portion. और इस बात से कई परमेश्वर की स्वर्गीय नियम को हम अपने जीवन में सीखना है, अनुभव में लाना है। If you and I are to pursue this path in our lives, we will experience, we have to have first of all this experience that we have changed the gravity, the center of gravity from the earth unto the heavenlies. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव प्राप्त करने का कारण यदि हम इच्छुक है तो सर्वप्रथम अपना हृदय की गहराई को हम जांच कर परख कर ये जानना है क्या हमारे जीवन के अंदर गहराई में जो हमको आकर्षित करने वाला मूल केंद्र बिंदु वो कौन सा है, या पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की आशीषें हैं या स्वर्गीय आशीषों, पवित्र आशीषें हैं कहकर इस बात को हम जानना है। I can tell you one thing very clearly. मैं बड़ी सुस्पष्टता से एक बात बता, if you are a sincere believer following after the Lord and pursuing this path, every day you come into a conflict in your life. परमेश्वर के प्रिय every day. यदि आप एक वफादारी विश्वास के रूप में प्रभु ने आपके रखा हुआ स्वर्गीय मार्ग पर चलने से आपकी प्रतिदिन जीवन में Amen. कुछ ना कुछ संग्राम आप सामना करते रहो। If you are on this heavenly path, this new gravity, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ये आकर्षण मूल केंद्र जो है बढ़ते जाना है, अर्थात day by day it begins to grow in you and in me. स्वर्गीय का और हमको आकर्षण करने वाला वो मूल केंद्र जो है जो बढ़ते रहना है हमारे जीवन में, और and that we are not able to accept the things of the world. और हम इस संसार की कोई भी चीज को हम अपनाना नहीं, स्वीकारना नहीं, हम नहीं मानना। Now today there are many believers and Christians in the earth who say that they are like Abraham in the earth. और आज वर्तमान समय पर कई मसीह विश्वासी लोग ये दावा करते हैं हमारे जीवन भी इब्राहिम की मानिंद है, इब्राहिम के समान है। But there is no change, there is no separation and detachment from the world. परंतु इस वर्तमान संसार से कोई अलगताई उसके जीवन में नहीं देखते। They are one with the world so much in every way. और उनके जीवन में हर कोने के हर क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं इस संसार के साथ उन लोग बागी है, उनका संसार के साथ एक है। We need to very honestly examine and see if there has been a change of the center of gravity in our lives, and are we living that life in our day-to-day life. और हम अपने जीवन में बड़े वफादारी के साथ जांच कर देखना है क्या हमको स्वर्ग का और आकर्षण करने वाला मूल बिंदु हमें है या पृथ्वी की बातों को आकर्षण करने वाला मूल बिंदु है। स्वर्ग के और आकर्षण करने वाला बिंदु प्रतिदिन हमारे जीवन को और अपने पकड़ में लेकर और व्याप्त होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है, इस बातों को भी हम परख कर देखना है। Today the church has become one with the world all over the world today. और सारे विश्व में आज जो कलीसिया जो है संसार के साथ समझौता कर एक होकर the church that is called to show the life and the light to the world, she has become one with the world today. और जो इस अंधकार संसार को
प्रभु की ज्योति को दिखाने वाला इस कलीसिया जो है आज अंधकार में डूबकर वो भी अंधकार में एक भाग हो गया। Beloved, we need to really understand this call and we need to pursue this path in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बुलाहट को हम सही रूप से समझना है। इसी परमेश्वर हमारे सामने रखा हुआ इस स्वर्गीय मार्ग पर प्रभु के ऊपर निर्भर होकर हम आगे बढ़ते Please हैं। turn with me to see again a few things into the book of Genesis chapter 23. और उत्पत्ति पुस्तक उसके 23वां पद पर फिर हम कुछ बातों को हम देखें। The book of Genesis chapter 23. उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 23वां पद। You know, we see that Abraham was really persuaded by that which he saw. जो जिस बात को इब्राहिम ने स्वर्गीय दर्शन पाया, उस स्वर्गीय दर्शन को इब्राहिम ने वास्तविक रूप में मान लिया है। His या गले से gravity गले लगा। had really changed. His gravity had really changed. उसका जो आकर्षण करने वाले मूल केंद्र जो है उसके जीवन में बदल गया था। There are many examples we can see concerning him. और उसके जीवन के अंदर उस बदलाव के उदाहरण में कई घटनाएं हम देख सकते When we हैं। turn to chapter 23, और जब 23वां अध्याय की तरफ हम देखते हैं, we see the expression of Abraham himself. जो इब्राहिम के विषय पर, जो स्वयं अपने विषय पर हित्तियों के सामने बता रहा है, उससे हम समझ सकेंगे। We see that his wife Sarah had died और उसकी पत्नी सारा जो है वो मर चुकी थी। and he wanted to bury her in the land of Canaan near Hebron. और हिब्रोन के निकट कनान देश में, जिस देश को उसको वंश को देने के लिए इब्राहिम को और इब्राहिम को वंश को देने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, Yes. उधर उस मरा हुआ सारा का शरीर को दफन करना था। And here we see that it was this land that God had already promised unto Abraham. इसी देश को देने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को पहले ही प्रतिज्ञा दे चुका It था। is the same land the Lord told Abraham to look to the east and to the west, to the south and to the north. और वही देश में पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर देखकर प्रभु ने देखने के लिए उसको आज्ञा दिया तथा प्रतिज्ञा दिया, जितना भी दृष्टि तुम, जितना दूर तक तेरी दृष्टि है वो सारे देश तुझको और तेरे वंश को दूंगा के Now see verse 3. और उसका तीसरा पद को हम देखें। And Abraham stood up from before his dead and spake unto sons of Heth, saying, I am a stranger and a sojourner with you. Give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. 3 और उत्पत्ति नामक पुस्तक 23वां अध्याय 3 और 4। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आंख की ओट करूं। Yes, here is a man who had received this land from the Lord. इधर एक मनुष्य है जो इसी देश को जिसमें ये निवास करता है, वो उसको होने के लिए प्रभु से उन्हें पा लिया था, पा लिया था। And yet he says to the people of that land, give me a place to bury my dead. और परंतु उस देश की उस कनान निवासी अर्थात हित्तियों से वो इब्राहिम कहता है, मेरे मुर्दे को गाड़ने के लिए आप कृपया मुझे एक जगह दो। I am a stranger and a sojourner here. मैं एक पाहुन आपके मध्य में, मैं एक पाहुन और एक परदेशी हूँ। Abraham did not put a big fence around the land and put a board saying that this is mine. और इब्राहिम ने जो प्रभु ने मेरे को प्रतिज्ञा दिया कहकर कानान देश की चारों ओर कांटे का बाड़ा लगाकर इब्राहिम का मिशन की संपत्ति कहकर बोर्ड नहीं लगाया। He did not do that. और उन्होंने ऐसा नहीं कहा। We could see that very clearly. और इस बात को बड़ी सुस्पष्टता से हम देख सकते He हैं। was looking for another city whose builder and maker is God. परंतु वो ऐसा नगर की खोज में था जिसको रचने वाला और बनाने वाला, जिसको नेव परमेश्वर स्वयं डाला, उस नगर का खोजी में था। And we see here in verse 6, और 6वां पद में हम देखते हैं, hear us, my Lord, thou art a mighty prince among us. In the choice of our sepulchres bury thy dead. None of us shall withhold from thee this sepulchre, but thou mayest bury the dead. The people in the land was addressing Abraham as the prince of the land. जो हम इधर देखते हैं उसके देश के निवासी लोग, Yes. जो इब्राहिम ने विनती कर रहा है उसके देश के निवासियों से, और उसके देश के निवासी ने इब्राहिम से कैसा वार्तालाप करता है, ध्यान से अपने बाइबल में पढ़िए। हे हमारे प्रभु, ध्यान से पढ़िए। जो इब्राहिम कहता है मैं आपके मध्य पाहुन और परदेशी हूँ, परंतु उसके देश के निवासी लोग इब्राहिम से कहता है, हे हमारे प्रभु, देखिए हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में परमेश्वर का बड़ा प्रधान है। Yes. सो हमारे कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़,
हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने ना पाए। No, surely Abraham lived a life that is so acceptable to the Lord. तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इब्राहिम ऐसा जीवन इस धरती पर व्यतीत किया जो परमेश्वर के सम्मुख में ग्राह्य था। Though he was the prince of the land, we see that he lived as a stranger and a pilgrim on this earth. वो देश को प्रभु होने पर भी इब्राहिम ने उसी देश में, वो उस देश का मालिक के रूप में होने पर भी उसी देश में इब्राहिम ने एक परदेशी और पाहुन। Oh, it is a different life, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जीवन एक पृथक जीवन है। We see that today many people are so much given to earthly possessions and other things in their life. परंतु आज वर्तमान स्थिति में अपने आप को विश्वासियों के पिता इब्राहिम के संतान कहने वाला अनेक विश्वासी लोग का जीवन में हम क्या देखते हैं? बड़े लालची रहते हैं, जैसा वे हमेशा इस धरती का अधिकारी है ऐसा अड़पने के लिए उन लोग यत्न करते हैं। We see that Abraham lived a life as a pilgrim, as a sojourner in the land which God had given him in the natural. जो प्राकृतिक रूप में परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा कर दे दिया था, उसी देश में इब्राहिम ने एक अपने आप को एक परदेशी, एक पाहुन की मानी रहा। Beloved, the center of gravity for Abraham had changed and began to grow day by day. और परमेश्वर के प्रिय लोग, इब्राहिम के जीवन के अंदर जो आकर्षण मूल केंद्र जो है वो बदल गया है। वो स्वर्ग की क्या ओर थे, वो किन से वो आकर्षण का मूल केंद्र है, उसकी जीवन में बढ़ते गया। It began to grow day by day. The sense of the change of gravity began to grow day by day in his life. और उसके जीवन में वो बढ़ते गया। वो How is it with your life and mine? और मेरे और आपके जीवन में क्या ये आकर्षण मूल के अंदर बढ़ते जा रहा है? May God help us to really examine this, beloved. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन को वास्तविक रूप में परख कर जांच कर In the days of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के दिनों में, you know, some people came and said to him, और कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगा that there is a dispute between me and my brother concerning the land. और दो भाई आया है, बोलता है हमारे पितरों की संपत्ति में मेरा बड़ा भाई का कुछ झगड़ा हो रहा है, आप आकर उसको शांति करवाइए या समझौता करवाइए। The Lord made it very clear और प्रभु ने बड़ी सुस्पष्टता that he is not sent for, you know, settling disputes on land. और कहने लगा मैं इस पृथ्वी का संपत्ति को कौन हिस्सेदार है, कितना हिस्सेदार है, मैं इसे बांटने के लिए इधर नहीं आया। I want to tell you today, when you look at the present Christendom, यही आज मसीहियत वातावरण को जब आप ध्यान से देखें, believers taking believers under coats, और जो विश्वासी लोग हैं दूसरे जिसके साथ उन लोगों ने प्रभु की मेज में भाग लिया, earthliness को कोर्ट कचहरी में अपना विरुद्ध ले जाते। earthliness has invaded God's people today. और अर्थात संसारिकता जो है विश्वासियों को जीवन के अंदर प्रवेश करके अपने दास बना दिया। Families are in disputes today. आज वर्तमान के समय पर विश्वासियों के परिवारों के अंदर फूट है, विश्वासियों के अंदर Pentecostal believers, और विशेष रूप से पेंटिकॉस्ट के विश्वासी लोग Brethren believers, तलाक के लिए कोर्ट में जाते हैं। believers, spirit-filled believers. और वो भी पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोलने वाले विश्वासी लोग जो प्रभु के नाम से तो शादी कर लेते हैं, तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। The condition is terrible. और उसकी स्थिति बड़ा भयानक है और बड़ा दुखदायी है। God is looking for a people today. और परंतु हमारा परमेश्वर बड़े कामना रखते हुए ऐसे लोगों को पानी की पृथ्वी पर who will testify and live every day saying that the center of gravity has really changed. और जो जन यही कहते रहे मेरे जीवन में जो मेरे जीवन को आकर्षण करने वाला मूल केंद्र परमेश्वर की कृपा से बदल गया, कहकर इसको गवाही देने वाला ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले कुछ लोगों को When the time of marriage comes, और जब शादी की बात आती है, it is the property and the money that settles a marriage alliance. आजकल परमेश्वर का हृदय की स्वर्गीय इच्छा इसका कोई खोज नहीं कहता है। उसकी संपत्ति कितना है, उसके पास ग्रीन कार्ड है, वीसा है, वो कहाँ तक बाहर रहेगा, और या उसका कितना विद्या है, इसी बातों को पीछे लोग पहले स्थान देते हैं। I want to tell you that Christendom has totally brought a dishonor to the name of the Lord. आज वर्तमान स्थिति में मसीहियत जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को अपमानित करते आ रहा है। We may be a shade better, we feel. और हम अपने विषय पर कह सकते हैं मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, हम तो दुनियादार की मानी, वो कलीसिया की मेंबर की मानी मैं नहीं हूं कहकर हम दावा से बोल सकते। But God wants to change our lives as well. परंतु परमेश्वर ऐसे कहने वाले मैं दूसरे कलीसिया की मानी मैं नहीं हूं कहने वाला कभी जीवन में बदलाहट लाना चाहता है। We thank God for the blessings that God has given to us. परमेश्वर ने जो आशीष दिया उसके हम प्रभु को धन्यवाद दें। But how do you really take them into your lives? आपके जीवन में वास्तविक रूप में उसको कैसा आपने ले रहा है? We see in the life of Abraham, इब्राहिम का जीवन में हमने देखा God blessed Abraham with a son. और
परमेश्वर ने इब्राहिम का एक पुत्र को प्रतिज्ञा किया और पुत्र को भी दिया भी था। And one day God wanted Abraham to offer him unto the Lord. एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, तेरा एकलौता पुत्र जिससे तो अत्यंत प्रेम करता है, Yeah. वो मेरे लिए भेंट के रूप में चढ़ाओ बोला, Yes. होम बलि के रूप में चढ़ाओ बोल दिया। It was easy for Abraham to take Isaac from meeting to meeting, from convention to convention, and keep saying, this is God's covenant blessing in my life, and this is the testimony of God's faithfulness. और इब्राहिम का जीवन ये बड़ा सरल था। आज अजमेर में, कल जनकपुरी में, परसों बिहार में, कई अन्य स्थानों में, हर सभा में, हर कन्वेंशन में इसहाक को लेकर प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा, अपने वाचा के अनुसार जो पुत्र दिया है, यह आशीष प्रभु कहकर इसहाक को खड़ा कर गवाही देना उसकी बड़ा सरल था। It was easy for him. और उसके लिए बड़ा सरल काम था। But when God spoke to Abraham जब परमेश्वर ने इब्राहिम से एक दिन ऐसा वार्तालाप किया to offer him on the altar unto the Lord, जो मेरे लिए एक सुगंध हवन के रूप में तेरा एकलौता पुत्र को बलि वेदी पर चढ़ाओ कहने से, now here Abraham had to really live a life as a pilgrim, as a stranger here. और इस वातावरण में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इब्राहिम ने इस धरती पर एक परदेशी और पाहुन और भारी की मान रहना था। Yes, he was called to prove that call in his life. क्योंकि परमेश्वर के जो बुलाहट उसकी जीवन में है कहकर उसको प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने उसको फर्क कर बुलाया। It was a test for Abraham in this call. और परमेश्वर की जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है, वो वास्तविक रूप में वो बुलाहट को पाया नहीं पाया, उसको परखने के एक अवसर परमेश्वर ने दिया। It was a real trial on Abraham इब्राहिम का एक बड़ा एक परीक्षा था। to live in the land of promise and to live there as a stranger is no easy thing, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस देश को उसको होने के लिए प्रतिज्ञा दिया, उसी देश में वो तंबू में एक परदेशी और पाहुन और मुसाफिर की मानिंद और रहना एक सरल बात नहीं है, It is a difficult thing. और ये बड़ा कठिन बात है। And Abraham could have really disobeyed the Heavenly Father. और इब्राहिम इस परमेश्वर की इस आज्ञाओं को वो उल्लंघन कर सकता था, Nobody would have known that. और कोई भी नहीं जान सकते थे। For God, what God spoke to Abraham, Sarah never heard. और क्योंकि जब इब्राहिम से परमेश्वर ने इसहाक को मेरे लिए भेंट चढ़ाओ कहने से जब परमेश्वर वार्तालाप किया, सारा ने उसको नहीं सुना, Neither the servants heard that word. या इब्राहिम की दास लोगों में से कोई भी दास परमेश्वर ऐसा वार्तालाप The करते हैं। only person who heard the voice of God was only Abraham. Repeat, only Abraham. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बुलंद आवाज को सुना, जो परमेश्वर की आज्ञा का सुना, केवल अब्राहिम ही सुना, अब्राहिम ही सुना है और कोई दूसरा नहीं सुना। And Abraham could have disobeyed and nobody would know. और इब्राहिम जो है उस परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में बात किया, उस आज्ञा को वो उल्लंघन कर सकता था। मैं और आप कोई भी नहीं जान सकता था, सारा भी नहीं जान सकता था, इब्राहिम का साथ रहने वाला दास भी नहीं जान सकता था, इसहाक भी नहीं जान सकता था, But Abraham had to obey. परंतु इब्राहिम ने आज्ञाकारी रहा। It was a trial of his faith as a stranger and a pilgrim on the earth. और वो उसकी गवाही का एक फर्क था, एक परीक्षा था कि मैं इस धरती पर मैं एक परदेशी, एक पाप और एक मुसाफिर हूं कहकर प्रमाणित करने का एक And we परीक्षा। know that he offered his only son. आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इब्राहिम ने अपना एकलौता पुत्र को, हम इस धरती पर मैं परदेशी हूं, मुसाफिर हूं, पाहुन कहकर वो परमेश्वर ने दिए हुए, प्रतिज्ञा किए हुए, वाचा किए हुए उसी को परमेश्वर के सन्मुख में अर्पण कर दिया, भेंट For कर। a minute, I want to turn to your lives. और मैं आपके जीवन में फिर लौट कर आता हूं। Please look into your own life. आपके जीवन में स्वयं देखिए What are the blessings that God has covenanted and given you? कौन सा आशीष परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा किया, कौन सा आशीषों के विषय पर परमेश्वर ने आपके जीवन में और वाचा बांधा। आप अपने जीवन में देखिए, सब Check your own lives. आप अपने अपने जीवन में फर्क कर देखिए, कौन सा आशीषों को परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा किया, जिस आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वयं नाम से आपके साथ वाचा बांधा। Think about those things that God has blessed and given to you in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके जो जो आशीषें दिया है, उस आशीषों को आप स्मरण कीजिए। Secondly, दूसरा I want to ask you another question. दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, Have you given them back to the Lord? क्या आप सबको परमेश्वर को वापस लौटाया? जो आशीषें Yeah. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, वो अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य रहकर आपको दे दिया, क्या उस आशीष को परमेश्वर को आदर करते हुए, उसकी स्वर्गीय बुलाहट को, महत्व को, मूल्य को पहचानते हुए क्या परमेश्वर के पास उसको वापस लौटाया? This is something we need to examine. ये बात को हमारे जीवन में
परख कर जांचना अनिवार्य You है। know, many a time we are possessive of many things in our lives. हमारे जीवन में कई बातों को हम अपने वश में कर लेते हैं, ये मेरा है। Yes. वो आपकी Because, बातों को and we have a testimony, this is given by God to me. हम बड़े दावा के साथ कहता Yes. है परमेश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ ये आशीष है। Yes, God has given, not man. हाँ, कोई मनुष्य ने नहीं दिया, मैंने परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। Your job, और आपकी उद्यम जो जॉब or your family, या आपके परिवार or your children, या आपके बच्चे or other possessions in life, या आपके जीवन में जो और अन्य आशीषें which God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, have you brought them back on the altar of the Lord? क्या परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर के उसी आशीषों को परमेश्वर के सन्मुख में वेदी पर भेंट के रूप में आपने ले It आए? is easy to give up Ishmaels in our lives हमारे जीवन से इश्माइल को बलि चढ़ाना बहुत सरल है, because we know that it is not right. और हम जानते हैं इश्माइल सही लड़का नहीं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ लड़का नहीं है। But when it comes to Isaac, परंतु इसहाक जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कर दिया हुआ लड़का, you know that job which you got after many years of waiting, और जो जॉब आपकी जो उद्यम जो है, जो प्रार्थना में कई वर्षों से आप व्यतीत कर आपको मिला है, that degree you obtained after burning many days and many nights the midnight oil. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ने अपने जीवन काल में कई और रात्रियों को दीप जलाते हुए आंख में नींद नहीं आना दिया, इस प्रकार परिश्रम कर पढ़ाई करके आप बड़े बड़े उपाधि पाए हैं, डिग्रियां पाया, उपाधि पाए हैं। वो उपाधियों को Can we lay them on the altars of God? क्या परमेश्वर की वेदी पर आप भेंट के रूप में That आप which चढ़ाया, God hath given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है। May God help us to understand this. परमेश्वर ने आपको सहायता करें इस बात को That समझा। all that God has blessed us with, we are not.